बांध कर ख्वाहिशों की गठड़ी, तह लगाकर सब ख्वाबों को, वजूद की हर सिलवट मिटाकर रुमाल में हर गम छुपाकर, बरसों अलमारी में रखा है। किचन के मैले बर्तनों ने, गर्द से अटे पर्दों ने, सीलन ज़दा दीवारों ने सालों भर का धोखा देकर बस घरदारी में रखा है। अब जो खुद पर नजर पड़ी है, एक अजनबी सी शबी खड़ी है, हंसकर कहती है मुझसे, इस सब गोरख धंधे का क्या है हासिल? ये सही है ला हासिल, ये सफर बेमंजिल, ये कश्त मुसलसल क्या ही रंग लाई है। बंद करके अलमारी को तुमने जिंदगी को गिरा लगाई है। मेरे हमनशी, मेरे मेहरबान। मैंने कहा भी था कि सलमा बुआ छुट्टियों पर है। मैं भूल गई। इसमें भूलने वाली कौन सी बात है ज़ेबा? पता है मुझे क्या लगता है कि मेरी किसी बात की अहमियत तुम्हारे सामने नहीं है। की तबीयत कैसी है? क्यों पूछ रही हो? जितनी बेइज्जती तुमने अपने घर में करवाई है मेरी, उसके बाद ये सवाल बिल्कुल बेमायने है। मुझे नहीं लगता कि वो शख्स कभी बदलेगा, और अगर वो कभी बदल भी गया ना, तो मुझे लगेगा कि मेरे अल्लाह को मेरी कोई नेकी अच्छी लग गई है। मुझे बताओ, तुम्हारे बाप को गरूर किस बात का है? कौन सा उसने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है कि मुझे कारोबार करने के तरीके सिखा रहा है? महीनों लगेगे तो ये होगा, सालों लगेगे तो ये होगा, दहाइयां लगेगी तो ये होगा। है कौन वो? समझता क्या है वो अपने आप को? और दूसरी तरफ मेरे अब्बा जी हैं, उस इंसान के पास इतनी जायदाद है कि तुम्हारी 7 पुश्ते तक नहीं बना पाएंगे। उन्होंने तो कभी मुझे बिठा के कारोबार करने के तरीके नहीं सिखाए। ये तो मेरी शराफत है जो कि मैं चुपचाप सुनता रहा, वरना दिल तो चाह रहा था कि कहूं, रखो अपनी बेटी, जब कोई बहुत बड़ा कारोबारी आदमी आएगा ना, उससे शादी कर दो। मुझे पेट्रोल भरवाना है, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? दोस्त से गाड़ी लेकर आया हूं तुम्हें पिक करने के लिए। बाइक पर आता तो हस्बे मामूल खिचखिच शुरू हो जाती है आपके फादर की। वाह, तो बहुत अच्छा हो गया। एक दो और काम भी थे मुझे। बेटा मैं बर्तन लेके आती नहीं बाजी, आज मैं दूध देने नहीं आया, आज मैं हिसाब क्लियर करने आऊँ। 3 महीने का हिसाब हो गया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जामी भी को बोले मेरा हिसाब क्लियर करे और अपना कोई और देख ले। अरे भाई बाहर कौन है? अब्बा वो दूध वाला आया है बाहर। दूध वाला है तो इतनी घंटियां क्यों बजा रहा है? पैसे मांग रहा है, कह रहा है पिछले 3 महीने से किसी ने पैसे नहीं दिए। 3 महीने के पैसे उधार? ये कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहा है वो। जामी कहाँ है? उससे कहो कि जाकर हिसाब करे। जी सुनिए, उठिए। क्यों मुझे सुबह सुबह तंग करिए? सोने दो। वो बाहर दूध वाला आया है। तो मैं क्या करूं? पैसे मांग रहा है, हिसाब किताब करना उसको, कह रहा है उसका 3 महीने का कोई बिल है। तो तुम दे दो ना, तुम्हारे अब्बा ने पैसे दिए थे उस दिन। मुंह पे मारो इस दूध वाले के, और को आइंदा इधर का रुख ना करे अगर इसी तरह हिसाब करते। बहुत है दूध वाले, मुझे सोने दो। मैं
शुक्रिया बाजी। बाजी आज के लिए बर्तन ले आए। अच्छा बाजी, वो कल से आप ही दूध लिया करेंगी ना, क्योंकि सलमा बुआ तो चली गई। नहीं, वो छुट्टी पे गई 1 हफ्ते के लिए गाँव, आ जाएंगी वापस। नहीं, वो कह रही थी कि मैं अब नहीं आऊँगी, कि वो कह रही थी सारे ज़माने का काम करा लेते हैं और तनख्वाह देने का नाम ही नहीं लेते जामी भाई। अच्छा, मैं बर्तन लाती हूँ। बांध कर ख्वाहिशों की गठड़ी, तह लगाकर सब ख्वाबों को, वजूद की हर सिलवट मिटाकर रुमाल में हर गम छुपाकर, बरसों अलमारी में रखा है। किचन के मैले बर्तनों ने, गर्द से अटे पर्दों ने, सीलन ज़दा दीवारों ने सालों भर का धोखा देकर बस घरदारी में रखा है। अब जो खुद पर नजर पड़ी है, एक अजनबी सी शबी खड़ी है, हंसकर कहती है मुझसे, इस सब गोरख धंधे का क्या है हासिल? ये सही है ला हासिल, ये सफर बेमंजिल, ये कश्त मुसलसल क्या ही रंग लाई है। बंद करके अलमारी को तुमने जिंदगी को गिरा लगाई है। अंदर आने को नहीं कहोगे? वैसे तुम कुछ दिनों के बाद नहीं वापस आने वाली थी क्या? और जामी ने कहा आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगी। जामी झूठा है, उसकी बातों पर एतबार ना किया करो। अंदर है क्या? नहीं। खैर, उसके लिए एक बुरी खबर है। क्या? उसको बता देना मेरा रिश्ता तय हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को बारात है मेरी। अच्छा, मुबारक हो। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि मेरा रिश्ता तय हो गया। मुझे क्यों खुशी होगी? तुम्हारी रकीब जो हूं ना मैं। मगर एक बात याद रखना, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। आसमा आई थी आज। कब और क्यों? उसकी शादी तय हो चुकी है। कह रही थी उसके अब्बा आएंगे कार्ड्स देने। वो जरूर झूठ बोल के गई है। तो बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि तुम उसे जानती नहीं हो, मैं जानता हूं। वो इस तरह के झूठ हर वक्त बोलती रहती है। और अगर वो झूठ ना हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? कर ले शादी जिससे भी कर रही है। दुख नहीं होगा? मुझे ना छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल दुख नहीं होता। तो मोहब्बत है आपकी। तो इसका मतलब है उसके लिए मातम करो। जामी को और झमेले हैं परेशान होने के लिए।